हेलो बच्चों, और ये क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन कह रहा है, सपोज अ चार्ज पार्टिकल मूव्स विद द वेलोसिटी v नियर अ वायर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, अ मैग्नेटिक फोर्स देयरफॉर एक्ट्स ऑन इट। इफ द सेम पार्टिकल इज सीन फ्रॉम अ फ्रेम मूविंग इन द वेलोसिटी v in the same direction, the charge will be found at rest. The charge will be found at rest. Will the magnetic force become zero in this frame? Will there be magnetic field? Will the magnetic field become zero in this frame? मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हमें बताना है। ठीक है यार। तो ये कह रहा है, एक वायर है और एक पार्टिकल ऐसे v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है। और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। फिर मैंने बोला फोर्स क्या होता है। फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा। अब ये जो फ्रेम है, ये बंदा यहाँ पर बैठा है, देख रहा है, और ये भी v से मूव कर रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से यहाँ पे भी मैं इसको v दूंगा रेस्ट पे लाने के लिए, है ना। तो ये रेस्ट पे आ गया, फिर इसको भी यहाँ पे v दूंगा। तो बिकॉज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी जो v नेट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा फ्रेम से, फ्रॉम v नेट पार्टिकल का फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फोर्स जो होगा वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो विल द मैग्नेटिक फोर्स बिकम ज़ीरो। हाँ यार, मैग्नेटिक फोर्स तो ज़ीरो हो जाएगा। देख, ये कह रहा है द चार्ज विल बी फाउंड एट रेस्ट। ये एक और चीज़ कह रहा है, द चार्ज जो है वो फाउंड एट रेस्ट है। मेरे को एक बात बताओ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस डज नॉट इफेक्ट करंट। पर अब उसमें तो अब कोई बोल सकता है कि उसने तो लिखा है इफ चार्ज इज फाउंड एट रेस्ट। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमें करंट के बारे में पता चलता है। इलेक्ट चार्ज इज फाउंड एट रेस्ट। प्रोटॉन्स तो अभी भी मूव कर रहे हैं यार। प्रोटॉन्स आर स्टिल मूविंग। ठीक है, ये समझ आया। अगर जो चार्ज है वो फाउंड एट रेस्ट है, प्रोटॉन्स तो स्टिल मूव कर रहे हैं। क्यों? जैसे कि मैंने कहा, देखो एक नया केस बताता हूँ। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, एक ये ऐसी वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐसे फ्लो कर रहे हैं। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये रही, वो भी ऐसे मूव कर रही है वी वेलोसिटी से। दोनों वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अब रिलेटिव वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स तो रेस्ट पे आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स एट रेस्ट पर जो प्रोटॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स अगर वी रिलेटिव, अगर जो प्रोटॉन्स, ये भी वी रिलेटिव, अगर अब जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं, ऊपर मूव कर रहे हैं, तो प्रोटॉन जैसे नीचे मूव कर रहे होंगे। जब ऐसे मैं मूव करूंगा, प्रोटॉन्स की वेलोसिटी टू टाइम्स हो जाएगी यार, अगर सेम है ना। क्योंकि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी से उल्टा मूव कर रहे हैं। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी से वो उल्टा मूव कर रहे हैं, है ना। ये बात तो चलो हमें आगे समझ। इसकी वजह से ड्यू टू दिस ये चीज़ की वजह से, प्रोटॉन्स आर स्टिल मूविंग, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट स्टिल एग्जिस्ट्स। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ यार। ये क्वेश्चन में बोल रहा था कि एक ये पार्टिकल वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और एक वायर है ऐसी आई करंट फ्लो कर रही है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हमें बताना था कि मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी या नहीं होगी। ठीक है। अब मैंने कहा मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वी रिलेटिव ही, जो वी नेट आ रही है इस पार्टिकल की, वो जीरो हो जाएगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग। फिर मैंने एक चीज़ समझाई। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, मानो ऐसे ऊपर डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं और फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी इस डायरेक्शन में, तो पहले तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रेस्ट पे लाऊंगा। इसको वी वेलोसिटी यहाँ दी, इलेक्ट्रॉन्स को भी वी वेलोसिटी यहाँ दे दी। इलेक्ट्रॉन्स तो रेस्ट पे आ गए। अब कोई बोलेगा चार्ज भी जीरो हो जाएगा। मैं कहूँगा देखो, इलेक्ट्रॉन्स अगर ऊपर मूव कर रहे थे तो प्रोटॉन्स नीचे मूव कर रहे हैं। प्रोटॉन्स अगर नीचे मूव कर रहे हैं और नीचे ही फिर मैं इसको वी दूंगा वेलोसिटी, ताकि इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे आ जाए। प्रोटॉन्स की तो वेलोसिटी डबल हो जाएगी। प्रोटॉन्स की वेलोसिटी तो डबल हो जाएगी।
है ना? तो इसी फैक्ट की वजह से कि प्रोटॉन्स जो हैं वो स्टिल मूविंग हैं, इसी फैक्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करती है और करंट भी एग्जिस्ट करता है। होपफुली आपको समझ आ गया। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।